आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बताना है कि ध्रुवण क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश हमारा एक तरंग है, और किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन होती है? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें जो माध्यमिक कण होते हैं वे तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में कंपन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण या वेक्टर के कंपन, माध्यम के कण या वेक्टर के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से हो रहे हो। सममित रूप से मतलब कि एक तरीके से हो रहे हो, सममित रूप से हो, तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि जो हमारा पहला जो ये चित्र दिख रहा है वो किसका दिखा रहा है? वो दिखा रहा है अनुप्रस्थ तरंगों के चलने की दिशा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि तरंग के चलने की दिशा ये है। ठीक है, ये है तरंग के चलने की दिशा। और अगर हम लोग देखें, जो माध्यम के कण है वो क्या कर रहे हैं? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में कंपन कर रहे हैं। देखिए सारे कंपन कैसे हो रहे हैं? सारे कंपन सारी दिशाओं में एक स्वरूप में हो रहे हैं, हम कह सकते हैं सममित रूप से हो रहे हैं। तो ये किसकी? एक तारे की भांति हमें आकृति दिख रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी अनुप्रस्थ तरंगों का गुण हुआ। अब हमें देखना है कि प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार होता है। तो अगर हम लोग प्रकाश को किसी भी ध्रुवण विश्लेषक से अगर हम लोग गुजारते हैं, तो देखिए अभी कंपन कैसे हो रहे होंगे, क्योंकि प्रकाश हमारी अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंगों में जो कंपन हो रहे होंगे सारी दिशाओं में हो रहे होंगे। तो जैसे ही हम लोग प्रकाश को किसी भी ध्रुवण विश्लेषक से गुजारते हैं, तो हमें होता क्या है कि ध्रुवण विश्लेषक से गुजारने के बाद जो कंपन मिलते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में तो मिल रहे होते हैं, लेकिन केवल एक ही दिशा में मिल रहे होते हैं। जो कंपन होते हैं वो तरंग की दिशा के चलने के लंबवत तल में तो मिल रहे होते हैं, लेकिन केवल एक ही दिशा में। देखिए पहले जो कंपन थे वो सारी दिशाओं में हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम प्रकाश को पोलराइजिंग फिल्टर हम कह सकते हैं ध्रुवक विश्लेषक से गुजारेंगे, तो अभी जो वेक्टर के कंपन होंगे वो कहाँ मिल रहे होंगे? केवल एक ही दिशा मिल रहे होंगे। और वो कंपन कैसे होंगे? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में ही मिल रहे होंगे। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। ये हम कह सकते हैं कि ये घटना कौन सी है? प्रकाश की ध्रुवण घटना। तो प्रकाश की ध्रुवण घटना को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो प्रकाश के ध्रुवण को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, परंतु अब ये सभी दिशाओं में सममित रूप से ना होकर केवल एक ही दिशा में हो रहे हो। देखिए अब जो कंपन मिल रहे हो केवल हमें एक ही दिशा मिल रहे हैं, सारी दिशाओं में कंपन ना मिल रहे, केवल एक ही दिशा मिल रहे हैं। और देखिए ये कंपन कैसे हो सकते हैं? ये कंपन, मान लीजिए ये तरंग के चलने की दिशा है, तो अब हमें कुछ कंपन इस प्रकार मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपन मिलने चाहिए केवल एक ही दिशा में। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, तो यही हमारे प्रकाश के ध्रुवण की घटना है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।